हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स हब। डियर क्लास 11th स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 आपके लिए लेकर आए हैं। यूनिट मेजरमेंट एरर एनालिसिस, यूनिट मेजरमेंट एरर एनालिसिस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमारा जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में हम इसको पीक्यू भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? पीक्यू। फिजिकल क्वांटिटी क्या है डियर स्टूडेंट, हम आपको एक्सप्लेन कर दें। क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय, a quantity can be measured by instrument and which describe physical word, and which described physical word is known as physical quantity. A quantity which can measured by instrument and described in the terms of physical word, and described in the terms of physical word is known as physical quantity. जिसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर कर सकते हैं, जिसे हम फिजिकल वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसे क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। शॉर्ट में हम इसे पीक्यू कहते हैं। डियर स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी आपका सबसे पहला है वो फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी यानी बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी यानी बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं इसको, बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। इसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से हम डिराइव नहीं कर सकते, ये हमारा बेस क्वांटिटी, ये हमें बताया गया है। बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी में जैसे आपका डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। इसे हम मीटर में मेजर करते हैं, इसकी जो फंडामेंटल यूनिट होगी वो मीटर होगी। बेस क्वांटिटी में डियर स्टूडेंट हमारा मास है, मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं। बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारा डियर स्टूडेंट वो टाइम है, टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। बेस क्वांटिटी हमारा इलेक्ट्रिक करंट है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो फंडामेंटल यूनिट है वो हमारा एम्पियर है। 1 2 3 4। बेस क्वांटिटी जो है हमारा डियर स्टूडेंट टेम्परेचर है। टेम्परेचर की जो फंडामेंटल यूनिट होती है डियर स्टूडेंट वो है केल्विन, केल्विन में मेजर करते हैं। बेस क्वांटिटी जो है हमारा डियर स्टूडेंट वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है डियर स्टूडेंट वो है कैंडिला। बेस क्वांटिटी जो हमारा डियर स्टूडेंट वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में एक टर्म बहुत यूज होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी फंडामेंटल यूनिट मोल, मोल, वेट इन ग्राम डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट। तो आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटी यानी बेस क्वांटिटीज हैं। आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट मीटर है। मास फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट किलोग्राम है। टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट एम्पियर है। टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट केल्विन है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट कैंडिला है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट मोल है। आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसके फंडामेंटल यूनिट्स मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है।
ये आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं डियर स्टूडेंट। दो हमारे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होते हैं डियर स्टूडेंट, एक्स्ट्रा जो है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जैसे एंगल हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आता है, सॉलिड एंगल हमारा भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आता है। आपका एंगल और सॉलिड एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है डियर स्टूडेंट वो 2 है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आपका पहले है एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। फिजिक्स में एंगल का जो मेजरमेंट होता है डियर स्टूडेंट वो रेडियन में, और सॉलिड एंगल को हम लोग मेजर करते हैं डियर स्टूडेंट वो स्टेरेडियन में। सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या है, सॉलिड एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आगे ये टर्म आएगा, आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। स्टेरेडियन, अगर कोई सर्किल है, सर्किल का सर्कुलर आर्क सेंटर पर जो एंगल सब्टेंड करता है वो हमारा एंगल हो गया। बट सॉलिड एंगल जो है हमारा वो 3D स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग कोन ले लेते हैं, कोन ले लिया, अब कोन यहाँ सेंटर पर जो एंगल सब्टेंड करेगा, यहाँ पर जो एंगल 3D कोन आपने देखा इस तरह से, जो 3D जो एंगल है वो हमारा सॉलिड एंगल। ये जो यहाँ पर एंगल मेजर कर रहा है डी थीटा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि सॉलिड एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसकी जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होगी। क्या होगी? स्टेरेडियन। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से डिफरेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? ऐसे क्वांटिटीज जिसे फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किया जा सके। ऐसे क्वांटिटीज जिसे फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किया जा सकता है, ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज फिक्स हैं और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को आप डिराइव कर सकते हैं। जैसे स्पीड आपका जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। डिस्टेंस और टाइम से जो क्वांटिटी डिराइव की गई है स्पीड, वो हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज है। इसकी यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकेंड होगी। मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज है। जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको भी हम लोग मीटर पर सेकेंड में मेजर कर लेंगे। एक्सेलरेशन जो है डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी ये डिराइव्ड क्वांटिटीज। एरिया आपका हो गया, एरिया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूब ऐड कीजिए तो मीटर इंटू मीटर यानी मीटर क्यूब हो जाएगा। तो जो भी क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किए जाते हैं, ऐसे क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। और डिराइव क्वांटिटीज को मेजर्ड करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है उसे हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज और हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन?
डायमेंशन। डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, समझ लीजिए। डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, मीटर क्यूब आपका क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। मीटर आपका फंडामेंटल यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए, डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट पर जो पावर एक्सप्रेस की जा रही है, जो एक्सपोनेंट एक्सप्रेस की जा रही है, दैट इज नोन एज डायमेंशन। मीटर क्यूब में मीटर का जो डायमेंशन है डियर स्टूडेंट वो 3 है। डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट पर जो पावर एक्सप्रेस करते हैं वो हमारा क्या है, डायमेंशन। डियर स्टूडेंट क्या है वो, डायमेंशन। मीटर क्यूब में मीटर का डायमेंशन क्या होगा, 3 होगा। मीटर स्क्वायर में मीटर का डायमेंशन क्या होगा, 2 होगा। स्पीड का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड, इसको आप इस तरह से ले सकते हैं, मीटर सेकेंड 1 यानी मीटर पर 1 सेकेंड -1, यानी कि मीटर पर सेकेंड में मीटर का जो डायमेंशन होगा वो 1 होगा और सेकेंड का जो डायमेंशन होगा डियर स्टूडेंट वो -1 होगा। मीटर का डायमेंशन इसमें 1 होगा और सेकेंड का जो डायमेंशन होगा वो -1 होगा। डिराइव्ड क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो पावर एक्सप्रेस करते हैं उस पावर को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, डायमेंशन। उस पावर को क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, डायमेंशन। मीटर क्यूब में मीटर का डायमेंशन 3 है, मीटर स्क्वायर में मीटर का डायमेंशन 2 है और मीटर पर सेकेंड में मीटर का डायमेंशन 1 और सेकेंड का डायमेंशन क्या होगा, -1। अब हम लोग आते हैं डायमेंशनल फार्मूला पर। डायमेंशनल फार्मूले का यूनिट मेजरमेंट में बड़ा रोल है। डायमेंशनल फार्मूले से हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में यूज करते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकते हैं, लार्जेस्ट यूनिट हो सकते हैं, बट डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। मास, डिस्टेंस, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ये 5 ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला हमें याद करना। मास की यूनिट कुछ भी हो, मास आपका किलोग्राम में हो, मास आपका ग्राम में हो, मास आपका मिलीग्राम में हो, मास आपका क्विंटल में हो, मास आपका मीट्रिक टन में हो, बट मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो कैपिटल M होगा। डायमेंशनल फार्मूले को कैपिटल लेटर में लिखते हैं और बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। डिस्टेंस आपका लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डेप्थ हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, थिकनेस हो, सर्कुलर आर्क हो, किसी भी टाइप का डिस्टेंस हो डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो कैपिटल L होता है। टाइम हमारा सेकंड में हो, मिनट में हो, आवर में हो, डे में हो, यूनिट कुछ भी हो। एक फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं, बट डायमेंशनल फार्मूला आपका होगा T। करंट को आप मिली एम्पियर में मेजर करिए, एम्पियर में मेजर करिए, माइक्रो एम्पियर में मेजर करिए, बट आपका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा A। टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस में मेजर करिए, सेंटीग्रेड में मेजर करिए, फ़ारेनहाइट स्केल में मेजरमेंट करिए, केल्विन में मेजरमेंट करिए, बट उसका जो डायमेंशनल फार्मूला डियर स्टूडेंट वो होगा थीटा। ये 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला ये होगा MLT थीटा A। इसी 5 डायमेंशनल फार्मूले से हम डिफरेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं इसी 5 से। जैसे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं, 26 अल्फाबेट से हम बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस लिख सकते हैं। उसी तरह से फिजिक्स में आप 5 डायमेंशनल फार्मूले से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले को लिख सकते हैं। डायमेंशन, एक फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कॉमन होता है। एक फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट हो सकते हैं, बट डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। मास को हम लोग
किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं, मास का हम लोग मिलीग्राम में मेजरमेंट करते हैं, मास को हम लोग ग्राम में मेजरमेंट करते हैं, मास को हम लोग क्विंटल में मेजरमेंट करते हैं, मास को हम मीट्रिक टन में मेजरमेंट करते हैं, बट मास का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कैपिटल एम। डिस्टेंस को हम लोग मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, किलोमीटर, लाइट ईयर, पार्सेक, डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए। शॉर्टेस्ट यूनिट से लेके स्मॉलेस्ट यूनिट से लेके लार्जेस्ट यूनिट तक हो सकते हैं, बट डायमेंशनल फार्मूला डिस्टेंस का एल होगा। डिस्टेंस में कुछ भी हो, आपका लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डेप्थ हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, थिकनेस हो, एनी टाइप ऑफ डिस्टेंस, बट डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट, एल। तो डियर स्टूडेंट, जो भी टॉपिक आज एक्सप्लेन किए गए हैं इसको एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो भी टॉपिक हम बोर्ड पे राइट डाउन कर रहे हैं इसको आप रफ कॉपी पे राइट डाउन कर लें। अगर कहीं आपको क्यूरी आ रही है, कहीं पर आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डियर स्टूडेंट, बस्ती डिस्ट्रिक्ट में हमारे क्लास 11th के न्यू बैच के लिए ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस है वो 5 जुलाई से स्टार्ट होगा क्लास 11th के लिए। उसकी टाइमिंग जो है फिजिक्स की 4 PM टू 5 PM है। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। हमारी जो ऑफलाइन स्टडी है वो फाउंडेशन लेवल से लेके अपर लेवल तक होती है। हमारे कोचिंग का जो एड्रेस है वो न्यू मैक क्लासेस के नाम से हमारी कोचिंग चल रही है। विगत 20 सालों से बस्ती डिस्ट्रिक्ट में न्यू मैक क्लासेस पुराना ब्रांड है, जो कि GGIC के बगल में GIC की जो लाइब्रेरी है उसके सामने एक DVL कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पर ये क्लासेस रन करते हैं। तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो न्यू मैक क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो मोबाइल नंबर है डियर स्टूडेंट वो 9208284795। व्हाट्सएप पे अगर आपको क्यूरी करनी है तो व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है डियर स्टूडेंट वो 8172899694। थैंक यू।